वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। एपीओ प्रीलिम्स का एग्जाम फाइनली हो चुका है। यूपीपीएससी के द्वारा एपीओ का प्रीलिम्स एग्जाम 2025 कंडक्ट कराया गया है 22 मार्च 2026 को। इसकी जीएस की उत्तर कुंजी हम लोग देखेंगे। 50 क्वेश्चन यहाँ पर जीके या फिर जीएस के आते हैं और बाद में 101 से 150 प्रश्न नंबर यानी 100 प्रश्न पूछे जाते हैं विधि के, सामान्य विधि के। विधि की और जीके की हमने पूरी तैयारी कराई थी इस बार 2025-2026 बैच को प्रीलिम्स की। आप जो भी लोग पेपर दे करके आए एक बार स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट के बारे में, हमारी प्रिपरेशन के बारे में कमेंट जरूर करिएगा। हमने पेपर देखा है, ज़्यादातर सवाल हमारे स्टडी मटेरियल में से हैं, आराम से कट ऑफ निकाला जा सकता है। अभी एनालिसिस में भी बताएंगे और विधि वाला पेपर भी अभी हम सॉल्व कराएंगे। हमने लगातार विधि के वीडियो लेक्चर आपको कराए थे, क्लासेस कंसेप्चुअल क्लासेस दी थी, आपको नोट्स भी दिए थे उसके लिए। ज़्यादातर चीज़ें फैक्चुअल वाली ही पूछी गई हमेशा की तरह, कुछ कंसेप्चुअल सवाल हैं विधि में, ज़्यादातर फैक्चुअल प्रश्न है, उसको आपको सॉल्व करना था। हमने फैक्चुअल्स की अच्छे से तैयारी कराई है अपने पेड क्विज में और टेस्ट सीरीज में। तो 2026 22 मार्च को जो पेपर हुआ इसमें जीके वाला देख लेते हैं। ये सभी लोग देखिए एक बार, जो लोग भी यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं 2026 के लिए कर रहे हैं, 27 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ग्रुप रनिंग है। उकाई डैम ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो उकाई डैम तापी रिवर पर बनी हुई है। तो रिवर और डैम की मैचिंग हम हमेशा कराते हैं आपको अपनी टेस्ट सीरीज में। पेड क्विज में तमाम सवाल पूछते हैं। कौन सा रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर संबंधित होता है। पिंक रिवोल्यूशन जो है, पिंक रिवोल्यूशन ये संबंधित होता है दो चीज़ों से, एक एनियन प्रोडक्शन से भी संबंधित है और श्रिम्प से भी इसका संबंध होता है। श्रिम्प या फिर प्रॉन प्रोडक्शन से भी इसका संबंध होता है और जो है कह सकते हैं एनियन प्रोडक्शन से भी इसको एसोसिएट किया जाता है। तो हमारा उत्तर इसमें हो जाएगा ए। ठीक है, दूसरा क्रांति ये फर्टिलाइजर से, सिल्वर रिवोल्यूशन एग्स से संबंधित है, ब्लू रिवोल्यूशन फिशरीज से। धन विधेयक के संबंध में क्या सही है? अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो धन का विनियोग किया जाता है ये भी मनी बिल की कैटेगरी में आता है, सही मनी बिल है। और स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है कोई बिल मनी बिल है या फिर नहीं, तो उत्तर हमारा सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे है, अच्छा एक चीज़ बतानी, 2026-2027 प्रीलिम्स के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए आप यूपीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ में हमारे पेड बैचेस लगातार चल रहे हैं। जिलेटिन आइसक्रीम में क्यों यूज़ करते हैं? आइसक्रीम का क्रिस्टलाइजेशन ना हो, मिक्सचर स्टेबलाइज्ड रहे। आइसक्रीम अगर फटी फटी दिखेगी, क्रिस्टल फॉर्म में दिखेगी तो अच्छी नहीं दिखेगी, उसको एक बंधा हुआ फॉर्म में होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, मिक्सचर स्टेबलाइज दिखेगा तो ज़्यादा अच्छी आइसक्रीम दिखेगी। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन से एसिड का क्या यूज़ है यहाँ पे। तो पहला है कि अम्ल और दूसरा है उसका उपयोग क्या है। तो बोरिक एसिड आई वॉश के रूप में यूज होता है और सिट्रिक एसिड फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में, कार्बोनिक एसिड फ्लेवर्ड ड्रिंक के रूप में और ऑक्सैलिक एसिड यूज होता है यहाँ पर इंक स्टेन रिमूवर के रूप में। ऑक्सैलिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। ग्रासलैंड कौन से कहाँ पाए जाते हैं? बहुत दिन से सवाल नहीं आया लेकिन फाइनली इस पर पूछा। डाउन सी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, डाउन से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वेल्ड से साउथ अफ्रीका में, पेम्पास ये अर्जेंटीना में, प्रेरी से नॉर्थ अमेरिका यानी यूएस में पाया जाता है। हंगरी नहीं होगा इसमें, हंगरी में पुस्टास पाए जाते हैं। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिफ्यूज टू ओपन फायर ऑन पीसफुल प्रोटेस्टर्स इन पेशावर? पेशावर में 1930 में गोली चलाने से किसने मना कर दिया था? चंद्र सिंह गढ़वाली ने, चंद्र सिंह गढ़वाली ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। भारत जो है डब्ल्यूटीओ का पार्ट कब बना था? डब्ल्यूटीओ का पार्ट बना भारत 1995 में, 1995 में। इसमें फिर बताना है कौन सा क्या यूज़ है। क्लोरोफॉर्म जैसे एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होता है। उसके बाद कार्बन ब्लैक, ब्लैक पिगमेंट इन शू पॉलिश उसमें इस्तेमाल होता है। और फिर आपका फॉर्मेल्डिहाइड ये किस में इस्तेमाल होता है? फॉर्मेल्डिहाइड में बायो स्पेसिमेन रखे जाते हैं। जैसे किसी ने जो है बॉटनी की जूलॉजी की लैब देखिए तो उसमें जितने भी स्पेसिमेन रखे जाते हैं, जैसे मरे हुए कुछ जानवर रखे जाते हैं बॉटल में, बड़ी बड़ी मर्तबान में रखे जाते हैं ग्लास में, तो उसमें फॉर्मेल्डिहाइड डाला जाता है। ठीक है, और मिथेनॉल का इस्तेमाल किस में होता है? मिथेनॉल का इस्तेमाल होता है एंटी फ्रीज के रूप में, मिथेनॉल का इस्तेमाल होता है एंटी फ्रीज के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्गस्ट एम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है कृषि में। ठीक है, सी कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, सी। इसके बाद है कि कौन से कांग्रेसी नेता ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग से वार्ता करने के लिए कहा था और कहा था कि अगर मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस वो लोग चाहते हैं तो उन्हें दे दिया जाए क्योंकि इससे इंडिपेंडेंस का रास्ता साफ होगा। सी राजगोपालाचारी ने CR फॉर्मूला दिया था। ठीक है, जो समझौते की इन्होंने बात की थी मुस्लिम लीग के साथ। अर्थशास्त्र में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? आकाराध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, आकाराध्यक्ष कहा जाता है। सुपरिटेंडेंट ऑफ टैक्सेस ये शुल्काध्यक्ष है।
सुप्रिटेंडेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है। पौतवाध्यक्ष क्या है, ये वेट्स एंड मेजर्स है। माप तौल का अधिकारी, ये पौतवाध्यक्ष है। संस्थाध्यक्ष कौन होता है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे है अटलांटिक ओशियन का करंट कौन सा, अटलांटिक ओशियन का करंट है बेंगुएला धारा। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर मोहम्मद अली जिन्ना किसने किया था, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये सरोजनी नायडू का कथन है। बी, इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में कहा था। इसके बाद है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल के कौन से परमानेंट मेंबर नहीं है, कई बार पूछा जाता है, परमानेंट मेंबर्स के नाम आपको रटे होने चाहिए। जर्मनी नहीं है। बेनिवोलेंट डिस्पॉट किसे कहा जाता है, कल्याणकारी निरंकुश शासक जो है कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को, और कई बार अकबर को भी कहते हैं। बेनिवोलेंट डिस्पॉट दो शासकों को कहा गया है, फिरोज शाह तुगलक और अकबर, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है कि किस शासक ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस किसने स्थापित किए थे, हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ए। ह्वेनसांग इन्हीं काल में भारत आया था, ठीक है। फिजिकल चेंज का उदाहरण क्या नहीं है, मिल्क दही बन रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, लोहे की छड़ में जंग लग रही है, केमिकल चेंज हो रहा है, कोल जल रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और राख बन रही है तो केमिकल चेंज हो रहा है, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, ये एक फिजिकल चेंज है। इसके बाद है कि इसको कैसे मिलाना है, डीएनए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है। आरएनए क्या है, आरएनए बेसिकली क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है। अमीनो एसिड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। और विटामिन के क्या है, फाइलोक्विनिन इसका नाम है, कॉमन नाम है, ठीक है। इसके यूजेस भी कई बार पूछ ले जाते हैं। लॉरेंशियन प्लेट्यू कहाँ पाया जाएगा, लॉरेंशियन का पठार पाया जाएगा कनाडा में, कनाडा। अब जो है पार्ट में किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सब्जेक्ट है, जैसे पार्ट 2 यूनियन दिया हुआ है, गलत है। पार्ट 2 में नागरिकता है, सिटीजनशिप के बारे में, तो सेकंड वाला इनकरेक्ट है। स्वच्छ भारत मिशन 2024-25 के अंतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली में किसको सुपर स्वच्छ लीग में नहीं शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा, दो कैटेगरी थी सुपर स्वच्छ लीग में। इंदौर है, सूरत है, नवी मुंबई है, विजयवाड़ा है, लेकिन पुणे नहीं है, सी यहाँ पे गलत है। अब कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन चर्चा में रहे थे, ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है, ये जो लॉन्च किया था किसने, इसराइल ने। ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया था इसराइल ने, ऑपरेशन राइजिंग लायन इसराइल। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ये किसने किया था, ईरान ने अटैक किया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को उड़ाया था, यूएस ने। और ऑपरेशन सिंधु ये यहाँ पर इंडिया का है, ठीक है, छात्रों को वापस लाने के लिए, सी यहाँ पे सही है। आगे करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्यु दंड किसे दिया गया था, करजन वायली की हत्या का आरोप लगा था मदन लाल धिंगरा पर, बी यहाँ पे सही है, ठीक है। Which of the following is the first state in Northeast to sign MOU with भाषणी for multilingual governance, 2000 मतलब जनवरी का एक करंट अफेयर है। मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस के लिए त्रिपुरा ने साइन किया था पैक्ट, ए यहाँ पे सही है। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी, हमने आपको बताया था। यूपीपीएससी काफी पसंद भी कर रहा है इस सवाल को, कई बार पूछ चुका है। इस पर आप देखें बानी मुश्ताक और दीपा भंडारी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है, क्योंकि दीपा भास्ती इनका नाम है। सबसे पहले तो ये रॉन्ग है। दीपा भास्ती जो है ट्रांसलेटर थी, इन्होंने कन्नड़ा में इसको ट्रांसलेट किया था, हार्ट लैम्प नामक किताब, मतलब ये कन्नड़ा में थी, इसको जो इंग्लिश ट्रांसलेशन दीपा भास्ती ने किया था, यहाँ पे भंडारी दिया हुआ है। दीपा भास्ती होगा, यहाँ पे भंडारी दिया हुआ है, तो ये नाम गलत है। हार्ट लैम्प जो है सेकंड नहीं है, ये फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है, फर्स्ट है, ठीक है, सेकंड नहीं है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा मेरे हिसाब से। आगे निसार जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है, 2023 में पूछा था। इसरो और नासा का जो संयुक्त उपग्रह मिशन है, तो इसमें इसरो का निसार निम्नलिखित में से किस एजेंसी के साथ है, नासा अमेरिकन एजेंसी जो है उसके साथ जॉइंट सैटेलाइट मिशन है निसार। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किसको जोड़ता है, सेंट पीटरबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। 2019 में एक बार सवाल आया था कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर पड़ने वाला सिटी कौन सा नहीं है, तो पूरा ये मार्ग को आप देखिए एक बार मैप में। इनमें से किस एक्ट में अपॉइंटमेंट जो है सिविल सर्विसेज के ओपन कंपटीशन से शुरू हुए थे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से शुरू हुए थे। देखिए वैसे तो इसका उत्तर होना चाहिए 1853, लेकिन 1853 दिया नहीं, तो 1858 इसमें कह सकते हैं। 1853 से इसकी शुरुआत हो गई थी, मतलब 1853 में नियम बन गया था। 1855 में कंपनी अपने अधिकारी नहीं नियुक्त करती थी, ओपन कंपटीशन के माध्यम से सिविल सर्वेंट आते थे आईसीएस की परीक्षा दे करके।
तो 1853 यहाँ पर अप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो दिया नहीं है तो यहाँ पर डी होगा। 1861 का अधिनियम ये नियुक्तियों संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे है विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंक क्या है ये भी ध्यान रखिएगा। देवगिरी का रूलर जब अलाउद्दीन खिलजी का इन्वेशन हुआ था वो रामचंद्र देव थे। डी। कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? मिस्ट्रल जो है साउथ अमेरिका में नहीं बहती है। ठीक है, साउथ अमेरिका में नहीं बहती है। बुक्सा जनजाति कहाँ पे रहती है? बुक्सा ट्राइब रहती है कुमाऊं रीजन में, कुमाऊं रीजन में। सिमुख सतवाहन वंश का संस्थापक था, तो सतवाहन वंश से संबंधित है। ठीक है, सिमुख। इंडियन मुसलमान, इस पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम विल्सन हंटर, ये डब्ल्यू हंटर हैं। अब क्रिप्स मिशन कब आया था? अगस्त प्रपोजल कब आया था? नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? वेवल प्लान कब आया था? इसके बारे में है। हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा 3, यानी सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट हो जाएगी और फिर यहाँ पे हो जाएगा अगस्त ऑफर, फिर क्रिप्स मिशन और फिर वेवल प्लान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन दोनों के लिए जिम्मेदार है। पैडी फील्ड से निकलती है और लाइफ स्टॉक से मीथेन। वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है, मोस्ट अबेंडेंट ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, वाटर वेपर। CO2 मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। यस, तो 3 वाला ये सही सुमेलित नहीं है। वाटर वेपर इज अ ग्रीन हाउस गैस, वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में बताना है कि ये वार्षिक प्रतिवेदन का परीक्षण करती है, मतलब इट एग्जामाइन्स द एनुअल रिपोर्ट ऑफ CAG, और चेयरपर्सन जो होते हैं जनरली एक लोकसभा के सदस्य होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। यस, दोनों ही सही हैं। कृत्रिम मधुरक के रूप में अस्पार्टेम का यूज करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में। इंग्लिश मतलब विच ऑफ द फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय इंग्लिश बाय एनी इंडियन। तो देखिए इसमें जो है बंगाल गजट यहाँ पे सही होगा। अब जेम्स ऑगस्टस सिकी आयरिशमैन थे, लेकिन बंगाल गजट ये जो है गंगाधर भट्टाचार्य ने भी छापा था, तो डी यहाँ पे सही है, डी। नेटिव पॉपुलेशन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब, आदिवासी जनजातियों की मूल जनसंख्या हेतु जाना जाता है, मतलब एबोरिजिनल जनजातियों की मूल जनसंख्या के हेतु जाना जाता है कौन? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ए। नेटिव पॉपुलेशन ऑफ एबोरिजिन। आगे औरंगजेब लेटर को किस नाम से जानते हैं? रुकात आलमगीरी कहते हैं। रुकात आलमगीरी औरंगजेब के पत्रों का संकलन है। ठीक है, आगे है कौन सा एथनिक ग्रुप जो है लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है? इंडो आर्यन सबसे ज्यादा है। ठीक है, भारतीय आर्य, डी। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ही बहुत जरूरी है। दोनों फैक्ट इसके। टाइटल है मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ AI, और इंडिया को 130वीं रैंक मिली इस रिपोर्ट में। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में, या फिर कह सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक 130 है। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट है, सेकेंड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे है मौखरी वंश के शासकों की राजधानी क्या थी? कन्नौज, ये कानिकुब्ज थी, सही। क्रिस्टी कॉवेंट्री फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, कहाँ से हैं? जिम्बाब्वे से हैं। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। अभी LT ग्रेड के जो पेपर हुए थे उसमें भी GS वाले में पूछा गया था, तो क्वेश्चन देखा करिए, आपको इसका लाभ मिलता है, आगे भी ये पूछा जा सकता है फैक्ट। निम्नलिखित में से मौर्य वंश का शासक कौन सा नहीं है? तो ये शुंग रूलर है अग्निमित्र, अशोक, बिंदुसार और कृणाल, ये सब जो है मौर्य वंश के शासक है। अग्निमित्र ये शुंग वंश का शासक है। राज्यसभा के बारे में, अनुदानों पर मतदान नहीं करा सकती है, सही। और राज्यसभा के पास मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति नहीं है, सही। ये केवल लोकसभा के पास है। आइजाक नादर ने 2025 विश्व एथलेटिक्स 1500 मीटर दौड़ में जेक वाइटमैन को हराया था, डी यहाँ पे सही है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होगा? नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, और ये कई बार का पूछा हुआ सवाल है। तो यहाँ पर ये पेपर खत्म होता है। लॉ वाला पेपर भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, उसको देखिएगा जो लोग भी आगे APO के लिए तैयारी करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप रनिंग है लगातार UPPSC के लगभग सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए। हमारा ग्रुप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए चल रहा है, 2026 एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए हमारा ग्रुप चल रहा है, और 2027 के लिए प्रीलिम्स के लिए हमने ग्रुप चला दिया है। आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड बैचेस को। इस गिवन नंबर पर आप बात कर सकते हैं। इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।